हटा। रुक्मणी निकेतन में चल रही श्री शिव पुराण कथा के तीसरे दिन बुंदेली कथावाचक पंडित विपिन बिहारी जी महाराज ने भगवान शिव, विष्णु, ब्रह्मा के जन्म के बारे में कथाएं सुनाई। बनारस की महिमा एवं पूजा पाठ करने की विधि को विस्तार से बताया, जिसमें होने वाले लाभ हानि के बारे में बताया। कथावाचक श्री बिहारी ने भक्ति में सबसे पहले मन लगाओ, मन ना लगे तो धन लगाओ, जब दोनों ना लगे तो धन लगाओ। जैसे गरीब कन्या का विवाह हुआ, बावड़ी बनवाना, गौ सेवा करना आदि। इसके बाद उन्होंने कहा कि भगवान नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि हमें शिव तत्व के बारे में सुनाएं। उन्होंने भगवान विष्णु के जन्म को लेकर कथा सुनाई और कहा कि आजकल अपने बब्बा को बब्बा कहने में लोग सकुचाते हैं। भगवान शिव की पिंडी प्रकट होने की कथा सुनाई। ब्रह्मा जी के द्वारा केतकी के फूल को प्रकट की बात बताई। सबसे बड़ा महापाप ब्रह्म हत्या, गौ हत्या और कन्या हत्या है, जो कभी किसी को नहीं लगनी चाहिए। यह अपराध किसी से ना हो। काल भैरव के जन्म की कथा सुनाते हुए उन्होंने कहा कि यह बनारस के कोतवाल हैं। वाराणसी में जाने पर 5 जगह दर्शन जरूर करना चाहिए: गंगा स्नान, काल भैरव, विश्वनाथ मंदिर, अन्नपूर्णा मंदिर, लक्ष्मी मंदिर के दर्शन करने जरूर जाना चाहिए। भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी को दिए गए श्राप के बारे में बताया कि आपकी कहीं मूर्ति नहीं होगी, गृहस्थी में कभी पूजा नहीं होगी, लेकिन एक वरदान भी दिया कि सृष्टि की रचना के बाद हाथ का फूल जहाँ फेंकेंगे वहीं आपका मंदिर बन जाएगा, जो पुष्कर बना। फिर एक वरदान और देते हुए कहा कि जहाँ जहाँ यज्ञ होगा वहीं आपको ब्रह्मा बना दिया जाएगा। यज्ञ में सबकी पूजा होगी, पीठ पर होगी, लेकिन आपकी पूजा उत्तर दिशा में होगी। किसी भी पूजा में सबसे पहले गणेश पूजा होती है, लेकिन यज्ञ में सबसे पहली आहुति ब्रह्मा जी के नाम की छोड़ने का विधान है। घर में दरिद्रता दूर कैसे होगी यह बताते हुए कहा कि आग 7 प्रकार की होती है। आजकल घरों में मरघट की आग लगी है, जहां पहले आग लगाई जाए फिर लकड़ी जमाई जाए, वह यज्ञ की आग है। लेकिन आजकल लोग लकड़ी पहले जमाते हैं फिर आग लगाते हैं, जो मरघट की आग है, जो गलत है। आपके घर की सुख शांति चली जाएगी। केतकी के फूल की श्राप के बारे में बताया कि जिस पूजा की थाली में रख दिया जाता है उसकी पूजा नष्ट हो जाती है, लेकिन एक वरदान है कि उसके रस से पूजा जरूर होगी, इसलिए पूजा में इत्र का उपयोग होता है। सृष्टि के निर्माण के बारे में बताते हुए कहा कि सदाशिव के मर्दन से एक शक्ति प्रकट की, बिना शक्ति के कुछ नहीं है। भले ही समाज पुरुष प्रधान है, लेकिन बोलबाला शक्ति का ही है। जो पृथ्वी के अणु अणु में रहेगा उसका नाम विष्णु। भगवान विष्णु के नारायण एवं सत्यनारायण नाम की कथा सुनाई। सृष्टि निर्माण के बाद पहला नगर आनंद वन, जो अब काशी के बाद बनारस बना। बनारस की अलग ही महिमा है। बनारस में मरने वाले की कभी अधोगति नहीं होती। यह वरदान माता पार्वती जी को मिला। जन्मदिन मनाने में सब लगे हैं। जन्मदिन पर केक काटने, मोमबत्ती बुझाने पर व्यंग्य किया। स्वरुचि भोज को लेकर भी जमकर व्यंग्य किया। कथा में बताया कि जिसके प्राण काशी में निकलते हैं उसका दाहिना कान टेढ़ा हो जाता है, क्योंकि शंकर जी कान में राम कहते हैं। मरघटा में ही मोबाइल पर उपयोग करने पर चिंता जाहिर की। दुनिया में कहीं भी सनातन धर्म में सूर्यास्त के बाद मुर्दा नहीं जलाया जाता, लेकिन बनारस के मणिकर्णिका घाट पर 24 घंटे मुर्दा जलाए जाते हैं। शिव पुराण में भारी संख्या में श्रद्धालुओं की उपस्थिति रही। नागपुर के सुप्रसिद्ध चर्म रोग एवं सौंदर्य विशेषज्ञ डॉक्टर गौरव खंडाइत, MBBS नागपुर, MD इन स्किन पुणे। उपलब्ध सुविधाएं: चर्म रोग, नाखून, बाल, एलर्जी व सौंदर्य विशेषज्ञ। दाद, खाज एवं खुजली के रोगी अवश्य मिले। फंगल इन्फेक्शन के स्पेशलिस्ट डॉक्टर गौरव खंडाइत अब अपने हटा में उपलब्ध। प्रत्येक माह की 3 तारीख को। मिलने का समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। पता: अग्रसेन मेडिकल एंड जनरल स्टोर्स, दिवाले वाले के बाजू में पेट्रोल पंप के सामने, हटा। मोबाइल नंबर 9589243244। धन्यवाद। और हटा के चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट शेयर करें। घंटी वाले बटन को जरूर दबाएं। अपने क्षेत्र से जुड़ी ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। खबर हटा की दीपक पटेल, मोबाइल नंबर 8602179712। आप सभी का